अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में सेव होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पोटैटो राइस आलू का पुलाव किस तरह बनता है, बहुत सी टिप और ट्रिक्स के साथ। और ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। इसके बनाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। वीडियो फुल वॉच करिएगा। आज की रेसिपी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया जी। तो सबसे पहले हमने अपनी कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दिया। उसके बाद एक प्याज था, ठीक है, नॉर्मल साइज़ का, वो मैंने कटिंग करके ऐड कर दिया है। देन जी मेरे पास है कुछ खड़े मसाले, चेक कर सकते हैं। करी पत्ता है, ज़ीरा है, साबुत काली मिर्च है और एक अदर इलायची है, ठीक है, मोटी इलायची। उसके बाद जी हमने जैसे इसको थोड़ा सा फ्राई किया, सौटे किया, उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च को शामिल कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच था, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच था, ठीक है। टाइम आपका बिल्कुल भी नहीं मैंने वेस्ट करना, फटाफट से हमने सारा काम कर देना है जी। तो ये देखें जी, हमने फिर पोटैटोज ऐड कर दिए हैं। अब इस वाली सिचुएशन में आप सोच रहे होंगे हमने पानी डाल के तो इसका कलर क्यों नहीं निकाला, लेकिन नहीं, ये आज की रेसिपी बहुत डिफरेंट है। हमने जी इस तरह उसी घी में फ्राई करने हैं पोटैटोज़, ठीक है। और यहाँ पे हम पानी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त ज़ीरे का इसके ऊपर कलर आ रहा है। बाद में जी आपने 1 से 2 चम्मच हस्बे ज़रूरत नमक के ऐड कर देने हैं। उसके बाद जी मैंने साबुत सूखा धनिया ऐड किया है। उसके बाद मैंने पाउडर भी ऐड, सूखा धनिया के पाउडर भी ऐड किया है। उसके बाद मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, कुटी हुई लाल मिर्च। देन जी मैंने इसमें हल्का सा हाफ़ स्पून पेपरिका ऐड किया है, ठीक है। पेपरिका ऐड करने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप कर देना। और इस वाली सिचुएशन में भी, इस वाली पोजीशन में भी हमने पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। पानी लगाए बगैर हमने इसको फ्राई करना है। जब हमने 5 मिनट तक इसको कुक कर लेना है, उसके बाद ही हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर मैंने 1 ऐड किया है क्योंकि मैंने इसके अंदर दही ऐड करना था, इसलिए मैंने 1 टमाटर इस्तेमाल किया। अगर तो आप दही को स्किप करना चाहते हो तो आप टमाटर ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपने टमाटर ऐड कर दिया, उसके फ़ौरन बाद ही आपने थोड़ा मिक्स करके तो आपने दही ऐड कर देनी है। दही ऐड कर मैंने दही तकरीबन हाफ़ प्याली ऐड की थी, ठीक है। उसको ऐड करने के बाद ही हमने चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्सअप किया है। आप ये समझ लें कि अभी हमने पानी का तड़का बिल्कुल भी नहीं लगाया, हमने दही का तड़का लगाया, क्योंकि दही जो है वो पानी छोड़ देता है और इससे बहुत ही ज़बरदस्त हंडिया की लुक आती है, पुलाव की लुक आएगी। चेक करें जी, जिस तरह घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। और अभी हमने पानी बिल्कुल भी नहीं लगाया। उसके बाद ही हमने उसके ऊपर ढक्कन दे देना है और उसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। उसके बाद हमने चावल ऐड कर देने हैं। अब इस वाली सिचुएशन में आप सोच रहे होंगे चावल तो पानी डाल के ऐड करने थे, लेकिन हमने पानी के बिना ही डाले क्योंकि ये रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है। अब हमने जैसे ही इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं, यहाँ से आपने वीडियो बिल्कुल भी नहीं स्किप करनी। यहाँ से मैं आपको बहुत सी टिप्स बताऊँगी। जैसे हमने चावल ऐड किए हैं, हमने चम्मच की मदद से अच्छे से चावलों को मिक्सअप करना है, ठीक है। मिक्सअप करने के बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। जैसे ही हमने 5 मिनट तक इनको ढक्कन दे के पकाना है, ठीक है, मीन्स के दम के ऊपर पकाना है। और उसके बाद जैसे ही हमने कवर उठाना है इसका, ठीक है, तो कवर उठाने के बाद कुछ इस तरह से जी ये है इसकी कुछ लुक, ठीक है। अब यहाँ पे अपने चावलों को मिक्सअप करना है। मिक्सअप करने के बाद आपने इधर सोया सॉस ऐड करनी है। सोया सॉस ऐड करने के बाद आपने इसमें सिरका ऐड करना है, ठीक है। सिरका ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। अब पानी हमने हमारा जो चावल है वो 1 केजी से कम है, ठीक है। पानी अपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड करना है। हमने चावल पहले से भिगो के रखे हुए थे, ठीक है। ये सुपर के चावल हैं, हमने इनको पहले से भिगो के रखा हुआ था और पानी तकरीबन हमने बराबर मिकदार में ऐड किया है। अगर 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी है, ठीक है। अगर 2 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास पानी है। कुछ ये वाला हिसाब रखा हुआ मैंने। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर दी थी। काली मिर्च ऐड करने के बाद चावल पकना स्टार्ट हो गए थे और ये मिड में जैसे ही पकना स्टार्ट हो जाए आपने एक दफ़ा इनमें चम्मच ज़रूर हिलाना है, ठीक है। ये मस्ट है। उसके बाद जी आपने ढक्कन दे देना है। ढक्कन उठाने के बाद जी कुछ इस तरह से है जी हमारी फाइनल लुक। और अब हम इसको फाइनल टच भी देंगे। ये देखें जी, अब हमने चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर देना है। यहाँ पे आपने एकदम से चम्मच को बिल्कुल भी ना, हल्का हल्का आपने चम्मच इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जी हमने अपने हरा धनिया गार्निशिंग करना है, स्प्रिंकल कर देना है। और ये है जी हमारी पोटैटो राइस आलू के पुलाव की फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उज़मा को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।